बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हैरान जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौशत की और इस कौम के उस आम आदमी की जो दिन रात मेहनत तो करता है लेकिन फिर भी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। नाज़रीन कराम, स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त हमारे पास 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, यानी वक्ती तौर पर हालात सब ठीक लग रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है, असल बात यह है कि पाकिस्तान के सर पर इस वक्त 74,000 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा है, वो चढ़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक सुना और मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के सर पर 74,000 अरब रुपए का वो जो कर्जा है वो इस वक्त पाकिस्तान के सर पर है। ये कर्जा किसने लिया? ये कर्जा हमने नहीं लिया, लेकिन भुगतना हमें ही पड़ेगा, हमारे ही बच्चों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब IMF ने यह कह दिया कि पाकिस्तान ने इनकी तमाम शराइत मान ली है, इसलिए किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये शराइत, जो तमाम शराइत IMF की जानिब से पाकिस्तान ने मानी है, वो भुगतेगा कौन? वो भुगतेंगे आप, मैं और वो आम पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह से पहले ही महंगाई ने जान निकाल दी है। नाज़रीन, हुकूमत ये चाहती है कि तनख्वाहें बढ़ाएं, लेकिन IMF ये कहता है कि पहले खर्चे कम करो, यानी आम मुलाजिम को कुछ मिलेगा तब जब हुकूमत फजूल खर्चियां बंद करेंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मौजूदा निजाम है, ये अपने शाही खर्चे, अपने वजीरों को जो इन्होंने गाड़ियां दी गई हैं, वो जो तमाम खर्चे हैं वो कम करेगी या नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मौजूदा निजाम है, ये शाही खर्चे कम करेंगे। और तब जब ये शाही खर्चे खत्म करेंगे तब ही आप, मुझे और उस आम आदमी को, उस आम पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। ये IMF की जानिब से कहा गया, यानी आम मुलाजिम को कुछ तब मिलेगा जब हुकूमत फजूल खर्चियां बंद करेगी। जैसे VIP प्रोटोकॉल, वजीरों को जो लंबी गाड़ियां दी गई और नाअहल इदारे। नाजरीन, पिछले साल बजट में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार बंदे से लिया गया था, यानी जिसके पास बचता ही कुछ नहीं है उसी से हुकूमत ने सब कुछ निकाल लिया, और जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की उससे उन्होंने कुछ नहीं लिया। अब हुकूमत फिर से बजट बनाने जा रही है, तो मेरा हुकूमत पंजाब की जानिब से हुकूमत पंजाब को या पंजाब हुकूमत को, जो मौजूदा निजाम है, उसको ये मेरा मुतालबा है कि अगर इस बार भी आम आदमी को लूटा गया, अगर महंगाई कम करने के बजाय और टैक्स लगा दिए गए, अगर करप्ट अफसर, ठेकेदार और सियासतदान बचते रहे, तो कौम का सबर जवाब दे जाएगा। लेकिन हम इस कौम से, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम अंधे हो जाएं। हमें इंसाफ चाहिए, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा चाहिए, रिश्वत, करप्शन और टैक्स चोरी का खात्मा चाहिए। ये मुल्क हम सब का है, ये सिर्फ IMF हुक्मरानों और अफसर शाहियों का नहीं है। और अब वक्त आ गया है कि बजट अवाम के लिए बने, हुक्मरानों के लिए नहीं। अल्लाह करे पाकिस्तान को ऐसे लीडर मिले जो बजट हुक्मरानों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए बनाए, जो बजट किताबों में नहीं अवाम के दिल में बनाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जो बजट ले आएगी उसमें आम अवाम को, पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। वो पाकिस्तान के आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिलेगा इस मौजूदा बजट में। तो हम दुआ करते हैं कि ये जो बजट आएगा उसमें तमाम जो आम पाकिस्तानी है उनको हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिले। इसी के साथ इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।